मारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे
जाने को तैयार नच ले ओ यारा हो मित्रा हो मिनट भी लगता है अपना तेरे बिन रह पाऊंगा
बीमारी कतुए की तेरी गिरारी वो शर्ते आजा ये कमाल स्वामी
पार्टी की क्लब छुट्टियां वे मुखड़े तो नजरा हटावा कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा नी तेरे जया होर दिसदा नी तेरे जया होर दिसदा दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां नी तेरे जया होर दिसदा नी तेरे जया होर दिसदा तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जहा मैनू दिसदा नी कोई तुझे आवे तेनू सीने नाल लावां तुझे आवे तेनू सीने नाल लावां नी तेरे जया नी तेरे जया होर दिसदा नी तेरे जया होर दिसदा आए हमरे द्वार कुंवर जी सखिया मंगल गाओ आए हमरे द्वार कुंवर जी सखिया मंगल गाओ तेरी मंगल गाओ चौक पुराओ सब मिल हरख मनाओ आए हमरे द्वार कुंवर जी सखिया मंगल गाओ शंख बजाओ फूल मंगाओ सब मिल तोरण द्वार सजाओ बाजे बाजे संग धूम मचाओ रंग अबीर गुलाल उड़ाओ जगमग जगमग दीप जलाओ अभिनंदन की वेला आई मिल मिल आओ लगन मंडप में कुंवर पधारे भाग हमारे जागे शीश की लंगी पाग विराजे अति सुंदर छवि लागे हम नजर उतारे बलि बलि जाए नजर उतारे बलि बलि जाए स्वागत पल के
जयमाला सिय पहनाए। विष्णु आए लक्ष्मी वरण को चंद्र चकोर से मिल जाए। नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे, नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे, स्वागत पल के बिछाए। आए हमरे द्वार कुंवर जी, सखिया मंगल गाओ। तेरी मंगल गाओ, चौक पुराओ, सब मिल हरख मनाओ। आए हमरे द्वार कुंवर जी, सखिया मंगल गाओ। पीछे 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 वो गोरी पीछे। चली पिया का महल सजाने, माँ के संस्कारों का ताज में चली ख्वाबों का शहर बसाने। सगी है सजना की ओर केसरिया इश्क का रंग सजाकर, सजनी चली है सजना की ओर। कुछ गम कभी सी होने लगी जब
रंग चढ़ा तेरा माही केसरिया। एक धागे विच बंधिया दो ख्वाबां दी डोर, तेरी नजरे कहते तो खिंची आऊं तेरी ओर। दुनिया मेरी तो चंगा ना कोई हो, तू ही सुकून जहां लगदा है शोर। पासबां तू मेहरबां तू, मेरी सांसों में बसा तू डोल माहिया। पासबां तू मेहरबां तू, मेरी सांसों में बसा तू डोल माहिया, डोल माहिया। तेरे संग रहूं मैं जैसे हो परछाइयां। डोल माहिया, डोल माहिया, डोल माहिया, डोल माहिया, डोल माहिया, डोल माहिया, डोल भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना। अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। तेरी ही बातें हों सुबह सी रातें हों, जब से मिला है तू दिल को मिला
जाने मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ाई घर बार मेरा हो मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा हो मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा हो मखना वे मखना। मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छोड़ाई घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा। ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ाई घर बार मेरा। मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना, मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતી લો. પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો. નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતી લો. એવો કોણ છે ખલાસી બને, કોણ છે પ્રવાસી બને, કોણ છે ખલાસી બને, તમે ગોતી લો. એવો કોણ છે ખલાસી બને, કોણ છે પ્રવાસી બને, કોણ છે ખલાસી બને, લઈ જા નૈયા તમે ગોતી લો. એવો કોણ છે ખલાસી બને, ઓકે નૈયા કોણ છે પ્રવાસી બને, હાય હાય હૈયા કોણ છે ખલાસી બને, લઈ જા નૈયા તમે ગોતી લો. એવો કોણ છે ખલાસી બને, ઓકે ભૈયા કોણ છે પ્રવાસી બને, હાય હાય હૈયા નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતી લો. पल पल याद करूं, पल फरियाद करूं। आजा रे मोरे साजन साजन साजन, कि तेरे बिना सूना मन का आंगन। आजा रे मोरे साजन साजन साजन, कि तेरे बिना सूना मन का आंगन। साजन साजन साजन, कि तेरे बिना सूना मन का आंगन। आजा रे मोरे साजन साजन साजन, कि तेरे बिना सूना मन का आंगन। आजा रे मोरे साजन साजन साजन, कि तेरे बिना सूना मन का आंगन। आजा रे मोरे साजन साजन
सखियों आओ सखियों गीत गाओ सखियों आओ सखियों बेड़े आओ सखियों आओ सखियों बेड़ा सजे दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया बेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी सजन डोली सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया हर दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया बेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी सजन डोली सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया मेरी जिंदड़ी च आया सोहे रंग तूने आया तेरे रंग विच रंगा कुछ होर ना चाहा सजे कर ते चौबारा गली फुल्ला नाल वाला पैरी अंबरा हो तेरे मथे चन्न ते सितारा दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया ओ सारे जग दी खुशियां तेरी झोली विच हर दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी बेड़ा सजिया मिलन बधाइया नी सजन डोली लेके आना नी बेड़ा सजिया वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना सहरे तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तो अब से चुरा के सबसे दिल
में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरो वाली कसम निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना घर आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकण वाल हो तेरे बनने दे सात वचन मानने के बाद में यदि आप मानोगे तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगी। अभियान हो रहा है मंडप मधु परिक्रमणाया होमेच्या परिक्रमा यावत करण्याने वामांगे दावत करने में देखो पहलो वचन ये देखो थाली बता सी करो पालन करना देखो तीर्थ वर्तो ध्यापन दान यज्ञान मया सत्वम यदि कांत कुर्यः वामांग मायामी तथा तोज्यम भासेत वाक्यम प्रथम कुमारी। प्रथम वचन है इनका रक्षिता का प्रथम वचन है कि ये आपसे बोल रही है कि हे पतिदेव जब भी आप तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा का मतलब काशी वृंदावन या अपने अमेरिका नहीं भिक्षु स्वामी के वहाँ जाते हैं तो वो तीर्थ स्थल होते हैं सब मंदिर वगैरह। ये जब भी आप तीर्थ यात्रा करते हो या व्रत रखते हो, व्रत मतलब उपवास, उद्यापन यानी कहीं बाग बगीचे इत्यादि लगाते हो, दान आदि यानी कहीं आप दान करते हो जैसे आज है कि नहीं। सुनो कौन से वाले ये तो बताओ। नहीं दान होता है दान तो 1 रुपया का ही होता है। सुनो दान आदि यज्ञ आदि यानी आप किसी प्रकार का यज्ञ करते हो, ठीक है, तो आप मुझको अपने साथ रखोगे, अकेले नहीं करोगे। क्या मंजूर है आपको? रखोगे इनको साथ? बिल्कुल। पूज्य थे वामांग मायामी तथा तौद्यम भासेत कन्या वचनम द्वितीय। दूसरे वचन में रक्षिता आपसे तुषार जी बोल रही है कि हे पतिदेव हव्य का द्वार देवताओं के और काव्य का द्वार यानी जो अपने पितृगण होते हैं उनको हम काव्य द्वारा
उनको भोजन देते हैं, और जो देवी देवता होता है उनको आगे द्वारा भोजन देते हैं। तो आप जब भी भगवान को भोजन कराएं तो आप मेरे को साथ में रखना पड़ेगा। मंजूर है? आप तो यहाँ दे रहे हो जना, एकदम भरी फंड में ही है काम सको। पंडित जी आप अरे बात तो ही दो- ऐसे कर रहे हो, दान दक्षिणा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं नहीं दो, रख लेंगे साथ में। अरे तो 2 मिनट सोचो तो सही कि मैं सोचना करूं कौन क्यों करूं, है? ये तो बिल्कुल ही कौन पंडित जी, सोचो, हमारे धड़ाधड़ घर में धड़ाधड़ सोचना दिया नहीं लो। सिखाया, दान दक्षिणा तो खुले ऐसे दे दीजिए। तीसरे वचन में ये आपसे मांग रही है रक्षिता कि कुटुंबस्य रक्षा भरणे यदि त्वं प्रिया पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा तौद्यं भासेत कन्यावचनम तृतीयम। तीसरे वचन में ये रक्षिता आपसे मांग रही है कि कुटुंब अर्थात परिवार, कुटुंब की रक्षा और उनका भरण पोषण आपको करना होगा। या इतने दिन तो आप पिताजी के ढाबे में खाना खाया, लेकिन अब मेरा भी खर्चा चलाना पड़ेगा, और अपने माता पिता का, अपनी बहन, अपने जो रिश्तेदार हैं उन सब का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। सबका भरण पोषण करोगे? देखो मैं आपको बोल दूंगा कभी आके, मेरे ध्यान हो गया तो। चौथे वचन में ये मांग रही है रक्षिता कि आय वह आय धान्य धनादिकानम पृष्ठवाग्रह चेतोचितम विद्धिधाय वामांगमायामि तथा तौद्यम भासेत कन्या वचनम चतुर्थम। यानी चौथे वचन में रक्षिता आपसे मांग रही है कि आय व, इस पे ध्यान देना बहुत, हाँ सोच समझ के ध्यान देना, ऐसे मत देना। ये बोल रही है कि आय वे यानी इनकम और खर्च, ठीक है। धन धान्य मतलब बैंक बैलेंस। यदि ये जो आपके पास बैंक बैलेंस है या धन धान्य है या जो भी है, मारे निगरानी में रहना सही से आइया कह रही है। पंडित जी आप तो तुम्हारी निगरानी में होते लालच बड़ी बड़ा है, पैसाड़ी चीज तो अब तक तो हमारी निगरानी में हो, मतलब जब अब आती जब देख नहीं जना एक 2 मिनट रुको, पहले वचन दे भाई। वचन तो दे दिया, वचन में किया मतलब पीछे जगो क्यों आगू तांगन काई बैलेंस है बहुत ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। मंजूर है? मंजूर तो करना ही पड़ेगा, मंजूर तो करना ही पड़ेगा। 5वें वचन में रक्षिता आपसे मांग रही है कि देवालयाराम कड़ांगम कुंपवापी दिध्याथे पूज्येथा वामांगमायामि तथा त्वद्यम भासेत सह पंचम वाक्यम। 5वें में आपको ये रक्षिता आपसे मांगती है कि देवालय मतलब कोई मंदिर, देवरा, ठीक है, वाटिका, उपवन, बगीचा, ठीक है, कुंभ मतलब नल वगैरह, कहीं मतलब पानी की प्याऊ पहले खुलाते थे, आजकल तो कोई नहीं खुलवाता है, ठीक है ना। तो पानी की प्याऊ आदि आप यदि कहीं पे निर्माण करते हो तो मेरी सहमति लेकर के करना है। ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि रक्षिता को पता ही नहीं है, आप रेलवे स्टेशन बनवा दिया कहीं, नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए इसका कि मेरे पतिदेव वहाँ रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, ठीक है ना। 6ठे वचन में रक्षिता आपसे क्या मांग रही है, ध्यान देना। देशांतरे वा स्व पुरांतरे वा यदि प्रकुर्यः क्रय विक्रय त्वं वामांगमायामि तथा तौद्यम भासेत कन्यावचनम। 6ठे वचन में रक्षिता आपसे मांग रही है कि हे पतिदेव, यदि इस देश में यानी
दिल्ली में, इस देश में अथवा दूसरे देश में, कहीं दूसरी जगह, दूसरे देश में आप क्रय विक्रय करने जाओ, यानी किसी वस्तु को बेचने जाओ या लेने जाओ तथा धन उपार्जन करते रहो, और इसमें भी मेरी सहमति होनी चाहिए। मतलब आप कहीं पे भी कोई चीज खरीदते हो खरीदो या बेचो तो मन पतो चालू थे का भाई आप आ चीज बेचे या आ चीज खरीदे या तो मन विज्ञान होते थे खाली बेचे या करिया मन तो ठाई कोनी बस बात इकट्ठा है। ये मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, बाहर जाना पड़ जाए ना देश विदेश पक्के में काम है। तो इनको बता कर जाना कि इतने समय के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, शांत रेवा शोपरांत रेवा, वहाँ पर भी व्यवहार कार्य, किसी भी व्यवहार कार्य के लिए। 7वें वचन में रक्षिता आपसे क्या मांग रही है? न सेवनीय पर पूर्विका तव्या भवेद भाविनी भामिनीति वामांग मायामि तदा तद्याम भासेत सा सप्तवाक्यम मतेदे। यानी 7वें में ध्यान देना कंवर साहब, बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये रक्षिता आपसे बोलती है कि आप कहीं भी बाहर जाते हो या कहीं भी रहते हो, कामना होने पर ही आप मेरे अतिरिक्त किसी पर स्त्री का सेवन नहीं करोगे। नहीं करेंगे। मंजूर है? तेरा भी नंबर आएगा बेटा। अब अब ये तुषार जी है ना, ये भी है, तेरे से 5 वचन मांगेंगे, वो तेरे को देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये अब कौन से वचन मांग रहे हैं? ये तुषार जी तेरे से 5 वचन मांगेंगे, वो तेरे को तू सहमत है या नहीं है उसकी अभी चर्चा होगी, ठीक है ना? पहले वचन में ये कहते हैं कि अगर आपका पति कहीं घर से बाहर जाता है या कहीं कमाने के लिए दूसरी जगह जाता है या किसी बिजनेस के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है ना, वो आपके पास में नहीं है, तो आपको अत्यधिक श्रृंगार नहीं करना है। मंजूर है? पूछ लो। हाँ, ऐसे नहीं, आप पूछो, आपका काम है। मेरा काम मंत्र पढ़ना है, पूछना आपका है, ठीक है? आगे पहले वचन में यही बोला है, क्या बोल रहे हैं कि जब मैं रहूं परदेस प्रिय, तन का श्रृंगार कबहू न कीजे, और जाना नहीं पर के घर में, और हंसी मजाक में भाग न लीजिए। उत्सव हो भले ही कतहु, मन मार घर में रह लीजिए। आगे ये बोलते हैं, हाँ मैं रहूं अगर घर में, तो पति बंधन मुक्त समझ लीजिए। ये कहते हैं कि जब मैं घर में रहूं हो, लेकिन मैं जब घर में नहीं रहूं तो किसी से हंसी मजाक नहीं करना है, दूसरों के घर नहीं जाना है। क्या मंजूर है भाई? हंसी मजाक क्यों नहीं करना भाई? हाँ, आप जब खड़े हो आपके सामने कर सकते, बोलो अग्नि साक्षी, बोलो मंजूर है? मतलब शास्त्र स्पष्ट नहीं बोलते हैं, शास्त्र संकेत देते हैं। मंजूर है बेटा? मंजूर। ओके, का अर्थ बता रहा हूँ, फिर श्लोक चलाऊंगा, ठीक है ना? दूसरे वचन में, अरे आपके तो पक्ष की बात कर रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो? आप चुपचाप, आपके पक्ष की बात हो रही है। दूसरे वचन में ये मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि
यहाँ पर 5 देवता अपने इस विवाह के साक्षी हैं। आज अभी 5 देवता इस विवाह के साक्षी है। इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है और इस विवाह में ये 5 देवता है जो हमेशा हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और इनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन अच्छा चलेगा। ठीक है ना। लेकिन अब ये मतलब पूछ के ये 5 देवता कौन से हैं? 5 देवता कौन से हैं? तो अब ये बोलते हैं साक्षी, अब तेरा रक्षिता नाम, हाँ, ये बोलते हैं साक्षी हमारे तुम्हारे बीच में है भगवान सुदर्शन धारे। ये कहते हैं कि पहला देवता तुम्हारे और हमारे बीच में सुदर्शन धारी है। सुदर्शन धारी, ये जो कलश है ना, ये सुदर्शन धारी का स्वरूप है। तो पहला साक्षी तुम लोगों की शादी का ये देवता, ठीक है। दूसरा साक्षी है, साक्षी है अग्नि देव भी, साक्षी है अग्नि देव भी, दुनिया के लिए बड़े उपकारे। दूसरा इस विवाह के साक्षी है अग्नि देव। सोचो अगर आज संसार में अग्नि नहीं होती तो क्या होता? हम भोजन बना सकते थे, ठीक है ना। तो दूसरा साक्षी है अग्निदेव आपके विवाह का, ठीक है ना। तीसरे में ये बताते हैं कि साक्षी मात पिता गुरु बंधु, साक्षी है ब्राह्मण वेद पुजारे। कहते हैं कि तीसरे और जो चौथे साक्षी है वो आपके माता पिता है। इनके सामने आपके फेरे हो रहे हैं, ये साक्षी, ठीक है ना। और इसके साथ ही व्यादपीठ यानी वेदों को पढ़ने वाले जो गुरु हैं उनके सामने भी आपका फेरा हो रहा है, आपकी शादी हो रही है। ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं इनके सामने भी आपकी शादी हो रही है। हम सब आपके साक्षी हैं, ठीक है ना। अगला जो 5वां साक्षी है वो बेटा ऐसा होता है कि अगर फेरे दिन के अंदर होता है तो उसके लिए अलग साक्षी होता है देवता, और ये यदि रात्रि में होता है तो उसके लिए अलग साक्षी होता है। तो 5वां साक्षी कौन सा है अभी प्रेजेंट टाइम में? अभी ब्रह्म मुहूर्त में अभी साक्षी कौन है? तो सुन, पंचम साक्षी है ध्रुवो जे। ये कहते हैं जब हो रही शादी तुम्हारी हमारी, उत्तर दिशा में देखो दोनों, यहाँ पे ध्रुव तारा होता है, कभी आपने पढ़ा है? तो उसके दर्शन रात में जो फेरे होते हैं उसमें साक्षी ये रहते हैं, और दिन में जो फेरे होते हैं उनका साक्षी सूर्य देव रहते हैं, ठीक है। अगला वचन में अगर आप इनको ना मानो ना 500 को, तो छठा देवता कैमरामैन और ये रिकॉर्डिंग आगे आगे बेटा ये क्या मांग रहा है आपसे जान देना, कहीं ये कुछ पैसे वैसे ना मांग। अगले वचन में मांगते हैं कि आप और हमारा मन एक होना चाहिए। ऐसा है कि बैठी तो तू यहाँ है और सोच रही है मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहा है वहाँ पे, तो फिर दोनों के मन नहीं मिलते। जब तू यहाँ आई हुई है तो मम्मी पापा की सोच, जब वहाँ है तो अपने सास ससुर के, अपने पति की सेवा कर, ठीक है ना। तो अगले वचन में बोलते हैं कि आप और हमारे मन एक होना चाहिए। यदि मन एक नहीं हुआ, यदि आपका चित्त दूसरी जगह है, पता चला आप इनके साथ हो और आपका जो मन है वो कहीं दूसरी जगह है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना।
इसलिए ये कहते हैं कि मन मिला करके रहना होगा। इनसे मन मिला करके रहेगी, मंजूर है? ओके, ये कह देंगे फेसबुक नहीं चलानी, हाँ तो मानना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। ये कहते हैं कि चित्त हमारे तुम्हारे हो एक से, और आपस में हो गए मिताई, अमोद प्रमोद विनोद बड़े, और एक दूजे की करे ना बुराई। कहीं भी दूसरे के घर में जाके ये मत कहना कि मेरा पति बुरा है, बुराई मत करना कि पैसे नहीं देते हैं, साड़ी नहीं दिलाते हैं, वो खर्चा नहीं करते हैं, बुराई कभी भी इनकी नहीं करना। क्या मंजूर है? मंजूर है ना। आगे ये बोलते हैं कि वाद विवाद कबहू नहीं कीजिए, और एक दूजे की करे ना बुराई, प्रेम के बंधन में ही भलाई, धर्म पतिव्रता पालो प्रिहारे, इसी में ही सब की है ही भलाई। यानी पतिव्रता धर्म निभाना बहुत जरूरी है। क्या मंजूर है? ओके। आगे ये बोलते हैं कि इनका आदेश, यानी ये जो आदेश करते हैं, इनका आदेश आप अपने माता पिता को छोड़कर आ रही हो। ये बोलते हैं कि आप अपने माता पिता को छोड़ करके मेरे पास आ रही हो। यहाँ पर आपको माता पिता मिल रहे हैं, यानी इनके जो माता पिता है वो आपके माता पिता के रूप में ही आपको मिल रहे हैं। ठीक है नी? इनका आदर करो, इनका अनादर कभी भी नहीं करना है। आप इनको माता पिता मानो, आप अपने माता पिता से संबंध जरूर रखो, लेकिन ऐसा संबंध मत रखो जैसे एक कथा आती है, यहाँ 2 मिनट की कथा है कि एक बार माता या मतलब एक बार शिव जी की पत्नी थी सती, उसके पिताजी के यहाँ हवन था। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, टाइम नहीं लगेगा। तो उसके यहाँ हवन था, तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। शिव भगवान उनके जवाई थे, तो जवाई को वो राजा थे, वो दक्ष ने उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो पार्वती को गुस्सा आ गया, बोला मेरे पतिदेव को निमंत्रण नहीं दिया, मेरे पिताजी के वहाँ यज्ञ है, हवन है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, मेरे पति का अपमान कर दिया। ठीक है ना? तो वो पार्वती शिव जी को बोली कि मैं अपने पिताजी के यहाँ जाऊंगी। तो शिव जी ने मना किया कि मत जा, जहाँ पर निमंत्रण मेरे कोई नहीं है तो फायदा क्या है। अगर बिना बुलाए जाएंगे हम तो हमारा सम्मान नहीं होगा, अनादर होगा। तो वो वहाँ से सती जबरदस्ती शिव जी का कहना नहीं मानी और वो गई। तो वहाँ जाते ही वो अग्नि में कूद गई। शिव जी को पता था, शिव जी ने तांडव मचाया। तो अगर आपके पिताजी भी आपको घर नहीं बुलाते तो बिना बुलाया नहीं जाना। और ये आज्ञा देते हैं कि भाई 2 दिन जाया मेरे तो आना है। ये अगर बोल दे नहीं जाना है तो नहीं जाना। मंजूर है? अगला जो है ये मतलब कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को छोड़ कर के आती है, हमारे घर भी तुम्हारे माता पिता है, उनको माता पिता के रूप में मानो, उनकी सेवा करो, उनका आदर करो। क्या मंजूर है? करेगी सेवा? पक्की करेगी? नहीं करे तो पावना फोन कर दीजिए। ठीक है? आगे कहते हैं आदेश हमारा यही है पिए, मेरे मात पिता की करो सेवकाही,
सुख शांति मिले परिवार में जैसा, सदा करना तू वो ही उपाय। मंडप में जो हुई है प्रतिज्ञा, उस पर तुम पक्की ही रहना। पक्की है? जितनी भी है आवाज की बताइए चीजें सब मंजूर है तो? सलमा से तारों वाली शगना दी शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए। सलमा से तारों वाली शगना दी शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे, डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना दी शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजी सबके आंखें भर आए। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए।
चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। जहाँ भर की खुशियाँ दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई। ये आंगन सजा है बजी है शहनाई, हम देते बधाई। है स्वागत तुम्हारा नए घर में दिल से, तेरे आने से घर में रौनक है आई। हो हम देते बधाई। जहाँ भर की खुशियाँ दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई।
सफर नया है, जिंदगी का राह है नहीं, रिश्ते नए जो डोर में पिरोने हैं कई। हाथों से अपने घर को अब तुम्हें सजाना है, इस घर की आन बान को तुम्हें बढ़ाना है। इस परिवार का है बस तुमसे ये कहना, तुम बन के बहू आई बेटी बन के रहना। बधाई बधाई बधाई, जहाँ भर की खुशियाँ दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई बधाई बधाई। मेहुल के दिल में है शिखा के प्यार की छवि, आई हो उसकी जिंदगी में तुम बहार सी। बगिया ये महके यूं सदा खुशी के गुल खिले, गम ना हो मुस्कुराता यूं ही कारवां चले। नजरें न लगे इनको हम सब की दुआएं हैं, रब ने कितनी प्यारी जोड़ी ये बनाई है। बधाई बधाई बधाई, जहाँ भर की खुशियाँ दुल्हन बन के आई, हम देते बधाई बधाई बधाई। हम देते बधाई बधाई बधाई, हम देते बधाई बधाई बधाई। मेरी हथेलियाँ मेहंदी की लाली, सखियाँ गाई है सुहाग। सात वचन के सात भंवर के, पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं, डोली मेरी अपने साथ साथ। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेगे। नैना मिलेगे मोरे नैनों में आई के, नैना मिलेगे मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी रे मुझसे नैना मिलेगे।
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला